द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक का चुनाव कितना भारी पड़ चुका है, इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जिन मुद्दों पे बीजेपी चुनाव लड़ रही थी कर्नाटक में, अब वो मुद्दे कहीं गायब हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मुद्दे ही नहीं है, बल्कि चुनाव किन मुद्दों में बीजेपी लड़ रही है आज जो बताने की स्थिति में भी नहीं है। न्यूज़ 24 ने लिखा कि अंदरूनी कलह से जूझ रही बीजेपी का बिगड़ा खेल, हिजाब, हलाल, टीपू सुल्तान जैसे मुद्दे चुनाव से गायब। और खास तौर पर सबसे बड़ी जो चीज़ सामने आई है वो है मोदी जी की दूरी, कि कर्नाटक में चुनाव हो रहा है और मोदी जी देश के दूसरे कोनों के अंदर घूम रहे हैं। केरल में पूरा दिन निकाल दिया, उससे एक दिन पहले भोपाल से दूर रीवा जो मध्य प्रदेश का दूसरा शहर है, वहाँ पूरा दिन निकाल दिया पीएम आवास योजना के कार्यक्रम में। दमन एंड दीव के अंदर कल का दिन निकाल दिया आधा। ये सारी की सारी चीज़ें बता रहा है कि कैसे बीजेपी अपने मूल मुद्दे छोड़कर अब मजबूर हो गई है उन मुद्दों से दूर जाने के लिए, क्योंकि ये अजान, हिजाब जैसे मुद्दे बीजेपी को अब सता रहे हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए कर्नाटक में चुनाव का खाता प्रचार प्रसार का मोदी जी का अभी तक खुला ही नहीं है, क्योंकि ये साफ प्रमाणित कर रहा है कि बीजेपी की स्थिति कर्नाटक में अच्छी नहीं है। शायद इसीलिए मोदी जी को चुनाव से दूर रखा जा रहा है या वो खुद दूर रह रहे हैं। अभी तो अमित शाह जी मोर्चा संभाले हुए हैं और उनका भी बयानबाजी, भाषणबाजी किस तरफ जा रही है, किस रुख जा रही है, आप अच्छे से जानते हैं। मतलब पूरे देश में अब अगर आप मिसाल लीजिए कि एक परिवार है जिसके मुखिया एक तरफ बैठे हुए हैं, शादी करने परिवार पूरा लड़के की जा रहा है बम्बई, और मुखिया चले जाएं दिल्ली शादी के दिन और शादी के वक्त में, शादी के दिनों के अंदर, तो आप क्या समझेंगे? एक ऐसी शादी से वो खुश नहीं है या असंतुष्ट है, जो भी है। और वही चीज़ बीजेपी के साथ हो रही है कि चुनाव हो रहा है कर्नाटक में, सबसे हाई प्रोफाइल चुनाव है कर्नाटक का, और जो बीजेपी के लिए साख बना हुआ है, साख का सवाल लेकर खड़ा हुआ है, उस कर्नाटक के चुनाव से बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी का चेहरा गायब है। नरेंद्र मोदी जी गायब हैं और वो केरल में जाके रोड शो कर रहे हैं, केरल में जाके सौगातें दे रहे हैं, केरल में जाके वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, और रोड शो के माध्यम से कहीं ना कहीं मीडिया के स्पेस जो है वो लेने का काम कर रहे हैं। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, देख लीजिए आप। कर्नाटक में चुनाव है, आप जानते हैं अच्छे से, 13 मई को चुनाव है। लगभग देखा जाए तो 16-17 दिन बचे हैं चुनाव के अंदर, और प्रचार प्रसार में तो 10 तारीख से ही प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। तो 10 दिन मई के और 3-4 दिन जो है वो इसके हैं, अप्रैल के हैं। तो अप्रैल के 3-4 दिन, मई के 10 दिन, लगभग 14-15 दिन बचे हैं प्रचार प्रसार के ख़त्म होने में और मतदान होने में। उसके बावजूद भी मोदी जी के प्रचार प्रसार का कर्नाटक में खाता अभी तक खुला नहीं है। साफ दिख रहा है कि तस्वीर का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मुंबई साहब की तस्वीर आ गई है। जब क्रोनोलॉजी में ये होता है तो बीजेपी उस राज्य में चुनाव हारने वाली होती है, क्योंकि जो हार का जो पूरा का पूरा जिम्मा है वो लोकल लीडर्स के ऊपर डाल दिया जाता है बीजेपी में, और जब जीत होती है तो मोदी जी का चेहरा होता है। मोदी जी सर्वाधिक दौरे वहाँ के करते भी हैं। अब यहीं देख लीजिए, दैनिक भास्कर ने कल का लिखा है, जब कर्नाटक में हाई प्रोफाइल चुनावों के मामले चल रहे हैं, उस वक्त देश को पहली वाटर मेट्रो मिली, मोदी ने पहले डिजिटल साइंस पार्क की नींव रखी, केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वो नरेंद्र मोदी जी जो उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनाव में ज़्यादातर आपको वहीं दिखाई देते थे, वो कर्नाटक के चुनाव के बावजूद भी पड़ोस के राज्यों में जा रहे हैं और कर्नाटक नहीं पहुंच रहे हैं। पत्रिका ने लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कोची को दी खास सौगात, देश की पहली वाटर मेट्रो की लॉन्च, आसान पॉइंट्स में समझे इसकी खासियत। अब वो वहाँ वाटर मेट्रो लॉन्च कर रहे हैं, वो वहाँ कर चुके, केरल में जाके वो जो रोड शो है वो कर चुके, और उसके साथ साथ दमन एंड दीव भी चले गए। उससे एक दिन पहले रीवा गए थे मध्य प्रदेश के शहर के अंदर, वहाँ प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत उन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। दिन भर के कार्यक्रम दूसरे राज्यों के बन रहे हैं। वो बीजेपी जिसके लिए चुनाव जीतना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, चाहे भले ही पार्लियामेंट में सो जाए, आज ये हालत है। कर्नाटक जाने में बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं को डर लग रहा है, क्योंकि हार का जिम्मा कौन लेगा। और यहाँ तक कि केरल में जब गए हैं तो इन सारे जो मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ कि ये मुद्दे फेल हो गए, हिजाब, हलाल और आज़ान वाले मुद्दे, तो आप देखिए क्या किया जा रहा है। पीएम मोदी को माइनॉरिटी आउटरीच प्लान, केरल में टॉप 8 पादरियों से मिले जो कोची में रोड शो किया, और अलग अलग मुद्दों को लेकर राज्य की 2 मुख्य पार्टियां सत्ताधारी माकपा और विपक्षी कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पीएम ने केरल के विभिन्न चर्च के
शीर्ष पुजारियों से मुलाकात की। पुजारियों के साथ बैठे। कौन पुजारी हैं? ये ईसाई समाज के पुजारी हैं। राहुल गांधी जी मिलते हैं केरल में ईसाई समुदाय के जो पादरी हैं उनसे, तो पूरी बीजेपी हाय तो मचा देती है सोशल मीडिया के ऊपर और उनको ईसाई घोषित कर देती है। वहीं मोदी जी जाते हैं, 8 पादरियों से एक साथ मिलते हैं, कमरे के अंदर मीटिंग करते हैं और ये उनकी माइनॉरिटी आउटरीच प्लान का हिस्सा माना जाता है, ना कि कोई और चीज़ इसके ऊपर कही जाती है। जबकि साफ है, कर्नाटक उनको साफ बीजेपी को सबक दे चुका है कि अब ये जो विवाद है, ध्रुवीकरण है, हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे हैं, ये नहीं चलेंगे। महंगाई की मार ऐसी है, नाकामी की जो सरकार की नाकामियां हैं उसका जो पूरा का पूरा ब्यौरा है वो ऐसा है कि जनता एक नहीं सुनना चाह रही है। उसके बाद उससे पहले रोड शो करने कहाँ? दमन एंड दीव। ये लिखा है एक अखबार ने, पंजाब केसरी ने, पीएम मोदी ने दमन में किया रोड शो, लोगों ने लगाए हर हर मोदी, घर घर मोदी और भारत माता की जय के नारे। आप देखिए, इससे परसेप्शन सेट किया जा रहा है कर्नाटक के अंदर, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, मैंने आपको दिखाया भी था कि बीजेपी के जो प्रचार के रथ था उसको धक्के देकर लोगों ने भगाया था, मार मार के वहाँ बीजेपी के नेताओं को भगाया था। तो बीजेपी कर्नाटक की हार को, की बौखलाहट को गोदी मीडिया में कहीं ना कहीं दबाते हुए दूसरे इलाकों के, दूसरे राज्यों के रोड शोज को दिखाते हुए अपना काम चला रही है। और हालत ये हो गई है कि एबीपी न्यूज़ ने तो ये तक लिख दिया, सीएम रहते हुए मैंने कभी मुस्लिमों की अनदेखी नहीं की, टीपू, हिजाब और हलाल पर भी खुलकर बोले येदियुरप्पा। येदियुरप्पा इससे पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोला उन्होंने कि मैंने मुसलमानों की कभी अनदेखी नहीं की। तो ये सारी की सारी चीज़ों पे इससे पहले उन्होंने बोलता हिंदुस्तान ने लिखा था, हिजाब और हलाल जैसे मुद्दे ज़रूरी नहीं थे, मेरे हिसाब से हिंदू और मुसलमान को भाई बहन की तरह रहना चाहिए। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये हालत हो चुकी है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में कर्नाटक में शायद हार देख रही है साफ, और देख नहीं रही है तो बताया जा रहा है। तभी मोदी जी बाहर हैं कि 2 दिन पहले अखबार में खबर छपती है कि अगले 36 घंटों के भीतर पीएम 5300 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। और वो डिस्टेंस कहाँ करेंगे? केरल में, दादरा में और नागर हवेली में, उसके बाद दमन और दीव की यात्रा करेंगे। इससे एक दिन पहले सीधे तौर के ऊपर रीवा में थे। मतलब कर्नाटक का तो नामो निशान आ ही नहीं रहा है। तो साफ दिख रहा है कर्नाटक में मुद्दे बीजेपी को उल्टे पड़ गए हैं। ये ध्रुवीकरण चला नहीं है, हिंदू मुस्लिम चला नहीं है, और अब मोदी जी को भी बीजेपी भेजने से वहाँ डर रही है। तो अब हार की जिम्मेदारी मुंबई साहब के सर पे देने की का काम दिख रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।